नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। संसार के अंदर त्याग और समर्पण का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ व्यक्ति त्याग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं देते हैं। यानी किसी को यदि डॉक्टर ने कोई वस्तु खाने एवं पीने के लिए मना कर दिया है तो वो उसको त्याग की श्रेणी में लेके आ जाता है। या वो व्यक्ति जो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती या वो उसकी वो रेंज में नहीं होती, तो वो कहता है कि मैंने उसका त्याग कर दिया है। कुछ लोग जो उनसे बेटर होते हैं, सत्य की राह में होते हैं, सत्य की ओर चलने का प्रयास करते हैं, वो तामसिक और राजसिक वस्तुओं को छोड़ देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि हमने ये वस्तुएं छोड़ दी हैं, तो त्याग का महत्व उनके लिए वहाँ समाप्त हो जाता है कि एक लेयर तो उतारी, दूसरी लेयर अपने पर चढ़ा ली। कुछ व्यक्ति जो धर्म के ऊंचे स्तर पे होते हैं या आध्यात्मिक स्तर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने कर्म फल का त्याग कर दिया, तो हमारा अब ये बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि ये गीता का भी ज्ञान है कि हम कर्म के फल का भी हम त्याग करें। लेकिन इसमें विचारणीय बात यह है कि ये जो हम त्याग कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में त्याग हैं? त्याग हम किसका सकते हैं? त्याग उसका होता है जो अपना होता है, जो वस्तु अपनी होती है, जो स्थिति परिस्थिति हमारी होती है, हम उसका त्याग कर सकते हैं। हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि शरीर भी हमारा नहीं है। ये मकान धन दौलत तो बहुत दूर की बात है। जब ये शरीर हमारा नहीं है, ये जीवात्मा भी हमारी नहीं है, तो हम किसका त्याग कर रहे हैं? हम जो भी कर्म कर रहे हैं या जो कर्म फल हमें मिलने वाला है वो भी हमारा नहीं है। तो ये सब कुछ या तो शरीर का है या जीवात्मा का है या फिर से परमात्मा का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो हम इसको त्याग कहने की, समझने की भूल ना करें। लेकिन जब ये मालूम पड़ जाता है, ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि शरीर तो नश्वर है, परिवर्तनशील है, लेकिन इसको जीवात्मा जो है, इसकी जीवात्मा ही की पर्सन है, जीवात्मा ही मुख्य है, जो सारे कार्य करती है, जो सारे कार्य ना करते हुए भी करती है। ये बड़ी सी खासियत है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। परमात्मा कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता है, उसके ऊपर कर्तापन का भाव नहीं आता, तो फिर जीवात्मा पे भी नहीं आता, क्योंकि जीवात्मा की जो गुण हैं वही है जो परमपिता परमात्मा के हैं। तो जब जीवात्मा के ऊपर कर्ता भाव नहीं आता, यानी वो करते हुए भी वो कुछ नहीं करती, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो हमारा शरीर ना हमारी जीवात्मा। तो कर्म फल इत्यादि आदि का जो त्याग करते हैं वो हमारा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इसका ज्ञान हमें हो जाता है कि हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ परमपिता परमात्मा का है या उसकी अंश जीवात्मा का है, ये जब हमें समझ में आने लगता है, तो ये जितने भी त्याग की बातें अभी हुई हैं वो अपने आप ही होने लगती हैं, ऐटोमेटिक होने लगती हैं, और अपने आप ही स्वतः ही बिना किसी कष्ट के प्रयास के त्याग होने लगता है और हमारा नया प्रारब्ध बनने लगता है। ये त्याग का सबसे बड़ा रहस्य है। बस हमारी इस समझ में, इस ज्ञान में हमारी निष्ठा हो जाए तो त्याग करने की फिर हमें ज़रूरत नहीं है। त्याग फिर स्वतः होता है और हमारा जो वर्तमान प्रारब्ध हम जो भोग रहे हैं वो समाप्त हो जाता है और नया प्रारब्ध बनने लगता है, और हम इसी जन्म में मृत्यु से पहले मुक्त हो जाते हैं और प्रभु फिर हमारा आवागमन का सारा चक्कर समाप्त कर देते हैं। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।